क्या है ये मानसर झील? इसके बारे में सुना बहुत था लेकिन कभी गए नहीं थे हम लोग। और यार हमने सुना था लेकिन गए नहीं थे, फिर भी जाने का मन था। वहाँ की वादियों को देखकर मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। तो बने रहो वीडियो में और आगे देखते हैं कैसा रहता है हमारा भी सफ़र। और आप लोग भी देखो मानसर झील, भाई जिसने भी नहीं देखी है तो यार वहाँ पे किश्ती का नज़ारा कुछ अलग था, वो मैं अलग से आपको बताता हूँ। तो बने रहो वीडियो में और बढ़ते हैं आगे, और आप लोग भी चलो हमारे साथ इस सुहाने से सफ़र पे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्टार्टिंग हमारी होती है भाई पठानकोट से। पहाड़ियों के बीच में से गुजरते हुए हम जा रहे थे और रास्ते में छोटे छोटे ब्रिज और बहुत ही अच्छी अच्छी नदियाँ जो सूखी पड़ी हुई थी, और बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हमको देखने के लिए मिली। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ ही रहे थे कि मुझे दिखा ये छोटा सा बहुत ही बढ़िया दिखने वाला ब्रिज, जिसका व्यू बहुत ही अमेजिंग दिख रहा था। और इस ब्रिज को देखने की चाह इतनी थी कि हमने एकदम अपना बाइक लगाया साइड पर और चले गए इस ब्रिज के ऊपर घूम के देखने के लिए। पहले तो भाई हम दोस्तों के साथ पूछ रहे थे कि इस ब्रिज के ऊपर जाना चाहिए कि नहीं। तो फिर दोस्तों ने बोला चलो इस ब्रिज के ऊपर जाया जाए। तो हमने उठाया बाइक और पुल के पास जाके खड़ी कर दी। तो मैं बताना चाह रहा था कि ये ब्रिज कितना बढ़िया है, और आप लोग यहाँ से देख भी सकते हो कि कितना बढ़िया दिख रहा है। तो चाह तो ही कि इसके पास जाकर देखा जाए, और मैं बताना चाह रहा था कि बहुत ही एक्साइटमेंट है हमको इस ब्रिज के पास जाने की। और फिर मैं पहुंच गया ब्रिज के पास, और ये छोटी सी लड़की खड़ी हुई और उसकी माँ खड़ी हुई बहुत ही अच्छे लग रहे थे इस ब्रिज के पास। और मेरे दोस्त की एक्साइटमेंट देखो कैसे मुस्कुरा रहा है और भगवान का थैंक्स कर रहा है कि हमको ये इतना अच्छा व्यू देखने के लिए मिला आंखों से। भाई सच में अमेजिंग व्यू था। और यार मुझे पता चला कि मेरे कैमरे का माइक ख़राब हो गया है, तो फिर भी मैंने इस ब्रिज को देखकर थोड़ा हैप्पी हो गया था, इसीलिए अब मैं बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यार ये सूखी सी नदी मिली, बहुत ही अच्छी दिख रही थी और इससे व्यू भी बहुत ही अच्छा आ रहा था। और मैं इस ब्रिज के ऊपर घूम के आपको बताना चाहता था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था अंदर से कि कितनी एक्साइटमेंट है हमको इस ब्रिज के ऊपर जाने के बाद। बहुत ही अमेजिंग व्यू दिख रहा था यहाँ से इस ब्रिज का। और फिर ये छोटी सी पहाड़ी की छोटी सी चट्टान को मेरा छूने का मन हुआ, तो मैंने छू के जो फीलिंग की मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा कभी भी पहले नहीं लगा था जितना अच्छा हमको जम्मू की पहाड़ियों में जाकर लगा। यहाँ के पहाड़ों में कुछ अलग ही नॉइस आ रही थी, अलग ही आवाज़, अलग ही फीलिंग आ रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यार।
तो मेरा दोस्त आपको बताना चाह रहा था कि हम कितने एक्साइटेड हैं, कितनी खुशी है हमारे दिल में, और हमने पहले कभी भी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी यार। जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा देख कर आए, और कैमरे में भी थोड़े से पल भर के लेके आए, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। भाई सच में बहुत ही अमेजिंग था ये पल। इतने एक्साइटेड थे मेरे दोस्त की खुशी से झूम रहे थे, और ये सूखी हुई नदी, झरने का पानी थोड़ा थोड़ा बहता बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इन पहाड़ों की आवाज़ तो मुझे कानों में सुनाई दे रही थी। उस ब्रिज को देखने के बाद मैं फिर बढ़ गया अपनी मंजिल की तरफ, और मुझे जाना था उस टावर के पास, लेकिन मैं उसको दूर से ही बार बार देख रहा था, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि यार जंप करके चला जाऊं, लेकिन ये हो नहीं सकता था, मेरे पंख भी नहीं है ना। तो भाई फिर से जाते जाते हमको ये छोटा सा ब्रिज मिला, लेकिन हम इसके पास रुके नहीं, इसको ऐसे ही कैमरे में कैद करके ले गए, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं था। चाहता तो मैं रुक सकता था, लेकिन हम पहले से लेट थे, और ऊपर चढ़ते ही हमको ये गुम्मट दिखा जहाँ पर लोग बैठ कर करते हैं रेस्ट, और मैंने भी यहाँ पर थोड़ी ब्रेक ली, और जहाँ पर जाके मैं अंदर चीखने लग गया था, और मेरे दोस्त भी उस व्यू जो सामने आ रहा है उसको देखकर चीखने चिल्लाने लग गए थे, और हम सब बहुत ही एक्साइटेड थे, और मन कर रहा था कि यहाँ से छलांग लगा दी। और सबसे ज़्यादा मेरे को अट्रैक्टिव लगा वो मंदिर जो नीचे है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। इतना बड़ा मंदिर छोटा सा लग रहा था। उस मंदिर का मेरे को नाम नहीं पता, और मेरे दोस्त भी बहुत ही एक्साइटेड थे। जहाँ पर चीख चिल्ला रहे थे हम लोग, बहुत ही मज़े आ रहे थे। और फिर वहाँ से आती हुई गाड़ी ऐसे लग रही थी कि जैसे डब्बी माचिस की तीली की हो। फिर हमने डिसाइड किया कि हम ये छोटी सी चट्टान पर चढ़ के देखना चाहते हैं, और मेरे दोस्त देखो कैसे चढ़ रहे हैं। और फिर फाइनली हम लोग चढ़ गए इस चट्टान के ऊपर। खुशी इतनी थी कि यार बताने की चाह तो बहुत थी, लेकिन मुझे पता था मेरा माइक ख़राब हो गया है। फिर भी मैंने वीडियो कैप्चर कर ली अपने कैमरे में इस जगह की, और मेरे दोस्त जो जैसे खुशी से झूम ही उठे थे, नाचने लग गए थे भाई, गाने लग गए थे, चीखने चिल्लाने लग गए थे, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये मज़े कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते यार, जो आंखों से देखे वो पल, वो नदियाँ, वो झरने, वो पहाड़, वो सब कुछ कभी भी भूला नहीं जाएगा। और इतने मस्त व्यू मिल रहे थे यहाँ से कि भाई क्या बताऊँ, बहुत ही मस्त व्यू मिल रहे थे। और छोटा सा मंदिर दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सामने कुछ घर दिख रहे थे छोटे छोटे, जो तो कुछ तो दिख भी नहीं रहे थे, और गाड़ियाँ बिल्कुल छोटी छोटी लग रही थी आती नीचे से, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये पल बहुत ही अच्छे थे, और हम नाच रहे थे, मन से फीलिंग आ रही थी कि आज नाचेंगे। और फिर वहाँ से होते हुए हम सीधा आगे मानसर लेक पर। यहाँ पर आने के बाद मेरे को 2 रेस्टोरेंट दिखे। यहाँ पर
रूम भी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मेरे पास उतना बजट नहीं था कि मैं इस रूम में रात गुजार सकूं। मन तो बहुत था, लेकिन बजट ना होने के कारण मैं पहले कभी आया नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। और सामने भी एक रेस्टोरेंट था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और फिर हम इस झील की गलियों में भटकने लगे। और फिर मैंने अपना कैमरा मोड़ा झील की तरफ, और यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा था। मन कर रहा था कि भाग के झील छलांग लगा दी जाए, लेकिन वहाँ पे कूदना अलाउड नहीं था, क्योंकि मछलियों को डिस्टर्ब होता है। और हम भाग के जाना चाहते थे झील के पास। और फिर इन गलियों में होते हुए हम पहुंचे पहले ब्रिज के पास। और जिसने जाते ही मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि वो टूटा हुआ था, हम उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते थे। और वो झरना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो फुहारा इतना अच्छा लग रहा था कि मानो हम जन्नत में आ गए हो। फिर से मैंने यू टर्न लिया और बढ़ गया इन गलियों में भटकने के लिए। थोड़ा आगे चल पड़े हम लोग। चलते चलते हम फिर दूसरे ब्रिज के पास पहुंचे, और यहाँ पर मैं भाग के इसके ऊपर चढ़ना चाहता था, और मैंने भाग के इसके ऊपर चढ़ गया जल्दी से जाकर। और यहाँ से कुछ व्यू इतना शानदार आ रहा था कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये नदियाँ, ये झरने मैंने पहले कभी भी नहीं देखे थे। और यहाँ पे सबसे अच्छा मेरा मूड कर दिया इन मछलियों ने, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। इतनी अच्छी लग रही थी कि मन कर रहा था इनको बार बार देखता ही रहूं यहाँ पर रुककर, लेकिन उतना समय नहीं था। और बीच में चलती हुई किश्तियाँ तो बहुत ही अच्छी, और ये फुहारा हमारे ऊपर बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें पानी की फेंक रहा था कि जैसे बारिश हो रही हो। बहुत ही मज़ा आ रहा था लोगों को देखकर। और फिर मछलियों को देखने का मन किया। और अब मैं बैठना चाहता था इन किश्ती में। इस किश्ती में बैठकर मैं वो फीलिंग, वो खुशी, वो सब कुछ महसूस करना चाहता था। और फिर मैंने यहाँ से यू टर्न लिया और चला गया किश्ती की तरफ बैठने के लिए। और इन गलियों में भटकते भटकते थोड़ा और आगे बढ़ते गए हम लोग। बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा था यहाँ से इन गलियों का। इस झील की गलियों में हम लोग घूम रहे थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, इतनी खुशी कभी पहले देखी ही नहीं थी और महसूस भी नहीं की थी। इतनी फीलिंग दिल से आ रही थी। आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा हमको देखने के लिए यहाँ पर मिला। और सबसे ज़्यादा मुझे खुश कर दिया इन छोटी छोटी दुकानों में, जहाँ पे पकोड़े बिक रहे थे और खाने के लिए बहुत ही कुछ मिल रहा था। और ये छोटे छोटे खिलौने बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। मन तो कर रहा था कि सब चीज़ों को कैप्चर करके ले जाऊं, और बस मैं वीडियो बंद ही नहीं कर पाया और बढ़ता चला गया इन गलियों में थोड़ा और आगे। बहुत से लोग दिखे,
बहुत सी चीज़ें देखी और मन भर ही नहीं रहा था। देख देख कर मन इतना उछल रहा था कि यार उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अभी और भी आगे नज़ारे देखने बाकी थे। और रास्ते में चलते चलते मुझे ये झूला दिखा, जिसके पास जाकर मैं उसमें बैठना चाहता था, लेकिन पास में जाके पता चला कि ये बच्चों के लिए है। और फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ गया। और हमारे दोस्त कुछ पीछे छूट गए थे और वो भी हमको आगे मिलने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर सिम नहीं चल रही थी और ना ही कोई कांटेक्ट था। तो हम लोग बस चलते जा रहे थे। हमारे दोस्त आगे थे, हम पीछे रह गए थे उस ब्रिज को देखने के लिए। फीलिंग बहुत गजब थी, जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। और हम बस भागते हुए किश्ती में बैठने के लिए जा रहे थे, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। जाते जाते कुछ बातें कर रहे थे। और फिर हमारे खोए हुए दोस्त यहाँ पर हमको मिल गए। बहुत ही एक्साइटमेंट थी उनको भी, और उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और उनकी हंसी और स्माइल से आप लोग देख ही सकते हो कि ये सब भी कितने खुश थे। यहाँ पे भी नाचना चाहते थे, लेकिन भाई बहुत ही एक्साइटमेंट थी, बताना मुश्किल हो रहा है। और फिर हम इन गलियों में होते हुए आगे बढ़ के थोड़ा और फिर पहुंच गए हम जहां पर किश्ती की बुकिंग होती है। हमने एक दोस्त को बोला कि तुम पता करके आओ कि कितने पैसे में एक पर्सन को उसमें बैठाया जाएगा। तो वो वहाँ पर पता करने चला गया और मैं यहाँ पर मछलियों से बातें करने आ गया। वो पता करने चला गया, मैं मछलियों से बातें करने आ गया। और यहाँ से व्यू बहुत ही मस्त आ रहा था, लोग लाइन में खड़े हुए थे। और फिर मैंने इन मछलियों से बहुत ही अच्छी बातें की, भाई बता नहीं सकता यार। इन मछलियों से मुझे प्यार हो गया था, बहुत ही मज़ा आ रहा था इनको देखने में। और मेरा दोस्त लौट कर आया और बोला कि ये सामने जो दफ्तर दिख रहा है, यहीं पर बुकिंग होती है, 50 रुपये में एक पर्सन बैठ सकता है। और बहुत ही एक्साइटमेंट हो गई थी। और फिर हमको बोल दिया गया वेट करने के लिए। और यार बड़ा बुरा लग रहा था वेट करने में, लेकिन फिर भी जहाँ पर आके हम लोग वेट करने लग गए। और फिर यहाँ पर एक किश्ती दिखी मेरे को बाहर पड़ी हुई, पता नहीं वो ख़राब थी कि क्या थी। मैं उसको ही कैमरे में कैप्चर करने में लग गया और बहुत ही अच्छे व्यू लग रहे थे। यही वो किश्ती थी जो कि पानी में चलते चलते बूढ़ी हो चली थी, और इसको मैंने कैप्चर कर लिया। और मैं इसको टच करके फीलिंग लेना चाहता था कि जब मैं इसके बीच में बैठूंगा तो क्या फीलिंग आएगी। बहुत ही अच्छे लग रहे थे यार। और दोस्त को बोल रहा था कि इसके बीच में बैठ के तो फीलिंग ले ले। ये खुशी का माहौल था। और फिर 1 घंटा वेट करना पड़ रहा था।
और मैं यहाँ पर आके बैठ गया और इन किश्तियों को ताक रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा। और फाइनली फिर वो समा ख़त्म हो गया जिसका हमको इंतज़ार था, वो समा आ गया और हमको स्विमिंग सूट दे दिया गया और किश्ती की तरफ हम लोग बैठने के लिए बढ़ गए। सबसे पहले मैंने छलांग लगा दी और अंदर आ गया किश्ती के, और मेरे माइक की तार बार बार परेशान कर रही थी और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अकेला लेके भाग जाऊं, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी उस टाइम। और अभी कुछ दोस्त बैठने बाकी थे। 4 बंदे हम एक ही बोट में बैठे थे। और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। मैं बताना चाहता था कि बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और मेरे दोस्त भी पास में आके बैठ गए थे और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। और फिर हम लोग लेकर निकल गए अपनी बोट को इस झील की सैर पर, जिसका मुझे जिसमें बैठने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था। और मैं बताना चाह रहा था कि कैसी फीलिंग आ रही है। कभी भी ज़िंदगी में इतनी अच्छी फीलिंग देखी नहीं थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और मेरे दोस्त भी कुछ वीडियो बना रहे थे और मैं ये कंट्रोल दिखा रहा था कि ये किश्ती को घुमाने के लिए था। और सैर करते करते बहुत ही मज़ा आया। ये वो पल थे जो बताना मुश्किल है। अगर मेरा माइक ख़राब नहीं हुआ होता तो मैं बताता कि कैसे हम लोग चीख चिल्ला रहे थे और लोग भी बहुत ही अच्छे से यहाँ के नज़ारे लूट रहे थे और हम भी लूट रहे थे इस झील के मज़े। इस बोट में बैठकर दिल को सुकून आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। भाई होता है ना, जब आप खुद बोट चला के उसमें घूमते रहो तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी और कंट्रोल बहुत स्मूथ था इसका, बोट का बहुत ही अच्छा लग रहा था और कलर भी बहुत ही अच्छा था और घूमने में भी बहुत ही मज़ा आ रहा था।
दिल को जो सुकून था बहुत ही अच्छे से फील कर पा रहे थे हम लोग। मज़ा इतना था कि यार दिल की धड़कनें कानों तक सुनाई दे रही थी। ये पहली बार हुआ था। हमने इससे पहले इतनी खुशी कभी महसूस ही नहीं की थी। और सबसे अच्छी फीलिंग तब आई जब हमारे दोस्तों की बोट आकर हमसे टकराई। ये कुछ अलग था फीलिंग। बहुत ही मज़ा था इस छोटे से पल पर। इतना मज़ा था कि बताना मुश्किल हो रहा है अब। इस टाइम पे तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत की सैर पे हूँ। और फिर वो पल आ गया जब हम लोग इस किश्ती से उतरने वाले थे। यार जितनी खुशी थी, मेरा मन उदास हो गया इसमें से उतरकर, और सबके चेहरे उतरे हुए दिख रहे थे। फिर इन आते ऊँटों को देखकर मेरा मन फिर से खुश हो गया। बहुत ही अच्छा लगा इन ऊँटों को देखकर। और फिर मैंने अपने कैमरे को झील की तरफ घुमाया, और मेरे दोस्त भी बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे इन ऊँटों को देखकर। और इतना अच्छा व्यू मिल रहा था कि हम फीलिंग को फिर से महसूस कर पा रहे थे। और 35 मिनट के बाद हमको बोट में से उतार दिया गया और सबके मुंह उतरे हुए थे। और फिर इन ऊँटों को देखकर हमारे दिल में थोड़ी सी खुशी भर गई। और फिर मैंने थोड़ा सा आगे जाने के बाद इस ब्लॉग को यहाँ पर ही कृष्ण जी के दर्शनों के साथ एंड कर दिया। और बहुत ही एक्साइटेड थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आपको अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना और शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ, जहाँ पे आप भी जा रहे हो। और मानसर झील बहुत ही अच्छी है देखने में, और आप लोग भी देख के आ सकते हो। 3 घंटे लग गए थे हमको जाने के लिए। और जो लोग रूम भी लेना चाहते हैं वो भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई चलो मिलते हैं दोस्तों के हाय बाय के साथ अगले किसी ब्लॉग में और नई जगह पे।